गई है। बड़ी खबर आ रही जिस तरीके से कल हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद बड़ी दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन को लेकर ये बड़ी खबर है। हालांकि जिस तरीके से जो खबर निकल के कल सामने आई, लंबा वक्त लगा रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, लेकिन जिस तरीके से इस दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के इंतकाल की खबर निकल के सामने आ रही है, इसके बाद से ईरान में आज 5 दिनों के शोक का ऐलान किया गया है। इसी के साथ इस हादसे की बड़ी जांच के आदेश भी दिए गए हैं। आखिरकार 20 घंटे बाद वही हुआ जिसका ईरान और ईरान के लोगों को डर था। ईरान के राष्ट्रपति रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में मौत हो गई। जिस जगह हादसा हुआ वहां से तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर का मलबा साफ दिखाई दे रहा है। ईरानी न्यूज एजेंसी ने ड्रोन वीडियो जारी किया, जिसमें ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। क्रैश साइट पर हेलीकॉप्टर के पीछे वाला हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। रेस्क्यू में जुटे लोगों का कहना है कि हेलीकॉप्टर का कॉकपिट भी बुरी तरह जलकर खाक हो गया है। इस हादसे में राष्ट्रपति रईसी के साथ विदेश मंत्री हुसैन आमिर के अलावा धार्मिक नेता मोहम्मद अली हाशिम की भी मौत हो गई। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद ईरान ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें 6 ईरानी ड्रोन समेत 65 से ज्यादा टीमें जुटी हुई थीं। इसके अलावा रूस ने अपने 2 प्लेन, हेलीकॉप्टर और 50 से ज्यादा बचाव कर्मी लगा रखे थे। वहीं तुर्की ने 1 ड्रोन और नाइट विजन हेलीकॉप्टर लगा रखा था। बता दें कि ईरान और अजरबैजान अपने रिश्तों को सुधारने के लिए सामूहिक डैम का निर्माण कर रहे हैं और तीसरे डैम के उद्घाटन के लिए अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम ने उन्हें न्योता दिया था, जिसके बाद वो अजरबैजान गए थे। उद्घाटन समारोह के बाद जब वो ईरान वापस लौट रहे थे, उसी दौरान ईरान के ही पूर्व अजरबैजान प्रांत में उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ। हालांकि हादसे की असली वजह पूरी जांच होने के बाद ही सामने आएगी। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद तमाम वर्ल्ड लीडर्स ने दुख जताया है। वहीं अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये महज एक हादसा है या कोई बड़ी साजिश है, क्योंकि ईरान के कई देशों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। ईरान और इजराइल में दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। हाल ही में गाजा पर हमले के बाद दोनों देशों की तल्खियां बढ़ गई हैं। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया था। इसके बाद इजराइल ने बदला लेने की चेतावनी दी थी और जवाबी हमला भी किया था। जो सो कॉल्ड डाउनिंग होता है, 3 एयरक्राफ्ट में एक ही एयरक्राफ्ट डाउन होता है, वहां शक जाना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि रईसी के ईरान के दोस्त कम, एनिमीज ज्यादा हैं, और वो भी वो वाले एनिमीज हैं जो वर्ल्ड में बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, बेस्ट ऑफ द सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हैं। आप सोच लीजिए कि अगर यूएस और इजराइल इस तरह की स्ट्राइक करता है, मैं तो बाय नेम बोलने को तैयार हूं कि अगर वो करता है तो उसको सबसे बड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट क्या मिलता है? वेदर, कि जी वेदर खराब था इसलिए गिर गया, सबसे बड़ी बात। इवन मैं कहता हूं ईरान भी कैसे एक्सेप्ट कर लेगा कि ये अटैक उनके ऊपर हो गया है। बट मेरा जो सोच है, बाइडन अपना वीकेंड हॉलिडे छोड़कर वापस क्यों आ गए इमीडिएटली? क्योंकि अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होगा जिससे रिलेटेड डिसीजंस इमीडिएटली लेने पड़ेंगे। साजिश होने से इसलिए भी इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अजरबैजान और इजराइल के रिश्ते अच्छे हैं। इजराइल अजरबैजान को मदद करता रहा है। आर्मेनिया से लड़ाई में अजरबैजान को इजराइल का साथ मिला था। इतना ही नहीं, ईरान में इजराइल का जासूसी नेटवर्क होने के पीछे अजरबैजान ही है। ऐसे में अजरबैजान से लौटते वक्त यह हादसा होना कहीं न कहीं साजिश भी लग रही है। हालांकि सच क्या है ये तो जांच होने के बाद ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच 8 राज्यों की 49 सीटों पर लगातार वोटिंग हो रही है, लेकिन इस बीच जो वोटिंग परसेंटेज है 3 बजे तक का, वो भी निकल के सामने आ गया है, जहां पर कुल मिला के ऐसे ही
जहां पर जबरदस्त वोटिंग हुई है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर रफ्तार थोड़ी धीमी दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 44.90% वोटिंग हुई है। यूपी में दोपहर 3 बजे तक 47.55% मतदान हुआ है। अमेठी में 3 बजे तक 45.13% मतदान हुआ है। बिहार में 3 बजे तक 45%।